हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक 15.15। भगवान यहाँ पर एक बात रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने पहले भी बताई थी कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। ये चीज़ तो हमें पहले से क्लियर है, भगवान ने अच्छे से समझा दी है, बता दी है। हर जीव आत्मा, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पेड़ है, चाहे मनुष्य है, हर जीव के हृदय में भगवान उपस्थित हैं परमात्मा रूप में। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। यानी जो कुछ भी हमारी याद रखने की शक्ति है वो भगवान ने दी है। स्मृति, ज्ञान, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, ये भगवान ही हमें प्रदान करते हैं। हम प्रयास करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। और तीसरा है विस्मृति। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने की जरूरत है इसको। भगवान कह रहे हैं विस्मृति भी मैं ही देता हूं। पहले हम इस जीवन की बात करते हैं। देखिए, आपको मैं ऐसे विचारों में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आप सोचेंगे अगर मेरे कहने पर जस्ट इस श्लोक के लिए, तो आपको ध्यान आएगा कि कभी शायद आपको कोई भयंकर बीमारी हुई हो, या ऐसा हुआ हो कि कभी कोई बहुत चोट लगी हो, या किसी ने कुछ ऐसा कहा या किया हो जिससे आपको बहुत दुख हुआ हो। लेकिन शायद आप उन चीज़ों को आज भूल चुके हैं और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ये किसकी कृपा है? ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा है कि हमारे को भगवान ने विस्मृति दी है। अगर भगवान ने हमें विस्मृति ना दी होती तो आज भी हम उन चीज़ों को सोच रहे होते और परेशान हो रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें विस्मृति का गुण दिया जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं और नॉर्मल जीवन जी पाते हैं। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमें पिछला जन्म याद क्यों नहीं है। अरे सर, बहुत अच्छा है पिछला जन्म याद नहीं है, भगवान ने हमें ये विस्मृति की क्वालिटी दी है। अगर हमें पिछला जन्म याद होता तो हम नॉर्मल जीवन बिता ही नहीं पाते। बिलीव मी, पिछले जन्म में अगर मान लेते हैं किसी ने हमारा कत्ल किया तो हम उस व्यक्ति को ही ढूंढते रहते और सोचते कि उसको सजा दें। अगर हम अग्नि से जल के मरे, पानी में डूब के मरे, तो हम इस जीवन में इतना डरे रहते कि अपना नॉर्मल जीवन जी नहीं पाते। तो इसलिए भगवान ने पिछले हमारे सारे जन्म भुला दिए। तो ये भी भगवान की कृपा है। भगवान कह रहे हैं मैं ही विस्मृति भी देता हूँ, स्मृति भी मैं ही दे रहा हूँ, ज्ञान भी मैं दे रहा हूँ और विस्मृति भी मैं ही दे रहा हूँ। तो ये जो हम चीज़ें भूल जाते हैं ना कई बार, सही मायने में तो कुछ हद तक ये भी भगवान की कृपा ही है। भगवान कह रहे हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं इस श्लोका में। अब कोई आदमी पूरे वेद पढ़ रहा है, लेकिन भगवान ने कह दिया वेदों के द्वारा जानने योग्य सिर्फ मैं हूं। यानी सारे वेद पढ़ लिए ठीक है, लेकिन अगर उसको ये नहीं पता चला कि परम भगवान कौन है। कोई कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हमें क्या करना है ये जान के भगवान कौन है, बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर हम बातें किसकी मानेंगे? बिकॉज इस दुनिया में अगर सारे लोग एक ही बात बोल रहे होते फिर कोई समस्या नहीं थी। हर आदमी अलग अलग स्टेटमेंट देता है। प्रॉब्लम वहां आती है। भगवत गीता की इंपॉर्टेंस इस बात से एस्टैब्लिश होती है कि जब हर आदमी अलग अलग बात बताता है किसी सिचुएशन में क्या करें, तो फिर फॉलो किसको करें? बेहतर है कि जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, भगवान श्री कृष्ण, उनकी बात स्ट्रेट। यहां पर तो कोई गुरु भी बीच में नहीं है। जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसका जो हिंदी रूपांतर है प्रभुपाद जी ने दे दिया एज इट इज, यथा रूप। तो हमें डायरेक्ट उसको बस पढ़ना है और समझना है। मेरा भी यही प्रयास है प्रभुपाद जी के प्रयास के बाद कि आप लोगों को एटलीस्ट मैं बता सकूं कि भगवत गीता भगवान ने बोली हुई है और ये श्लोक बोले हुए हैं, ये उसका अर्थ है हिंदी में। अब आप उसको अगर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से समझ लें तो ठीक है, नहीं तो जो गुरु के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है वही सही है, उसी को एज इट इज फॉलो करें। तो यही बात यहां भगवान कह रहे हैं कि समस्त वेदों में जानने योग्य मैं हूं। तो अगर आपने भगवान कृष्ण को पहचान लिया और उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस इस गीता में है, तो मैं बोलूंगा कि फिर वेदों को पढ़ने की आपको शायद जरूरत नहीं है। आप में से कोई अगर पढ़ता हो या पढ़ने की सोच रहा हो, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, या हो सकता है मैंने खुद नहीं पढ़े ना, मैं पढ़ने की इच्छा रखता, तो शायद मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन जब भगवान ने कह दिया वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं, तो हमने कृष्ण को जान लिया, तो ठीक है, हो गया काम। भगवान कह रहे हैं निसंदेह मैं ही वेदांतों का, जितने भी वेद हैं उनका संकलन करता हूं और समस्त वेदों को जानने वाला हूं। जब भगवान समस्त वेदों को जानते हैं, हम उसको पढ़ के जो समझेंगे भगवान तो पहले ही जानते हैं, उन्होंने ही लिखे हैं, उन्होंने ही बताए हैं, उन्होंने ही बनाए हैं।
और उन्होंने फिर जो कुछ हमारे लायक है वो अर्जुन के माध्यम से समझा दिया। तो कहानी हो गई करीब करीब पूरी। कहानी हो गई करीब करीब पूरी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भगवत गीता ही हमारे लिए फिलहाल सर्वोत्तम जो है, सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसको ध्यान से पढ़ के समझ के फॉलो करना शुरू करें तो जीवन में प्रगति निश्चित है। हरे कृष्णा।